ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने गणगौर व्रत की पौराणिक कथाएं। गणगौर मुख्यतः राजस्थान में मनाया जाने वाला त्यौहार है जो चैत्र माह की तीज को आता है। गणगौर का पूजन होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तीज तक होता है। गणगौर के पूजन में लड़कियां और नवविवाहित महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, ससुराल और पीहर की खुशी की कामना करती हैं। पूजन के साथ गणगौर की कथा सुनी जाती है। गणगौर की कथा सुनने वाले पर ईश्वर गणगौर की कृपा बनी रहती है। गणगौर की कहानी। गणगौर के दिन पूजन करने के पश्चात हाथ में आंखें लेकर सुनते हैं। गणगौर को अपनी सुविधा अनुसार 5 या 7 कहानी सुन सकते हैं। आइए कथा को श्रवण करते हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और आप इसे शेयर भी करें। एक बार राजा ने जौ और चने बोए और माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कि कुंवारी लड़कियां आईं और दूब तोड़कर ले गईं। तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा कि तुम दूब क्यों ले जा रही हो। लड़कियां बोली, हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं, इसलिए पूजा के लिए दूब ले जा रहे हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होंगी, जिस दिन हम तुम्हें लपसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लेकर देंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस दे दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने लपसी, हलवा आदि सामग्री मालन को लाकर दी। बाहर से मालन का बेटा आया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा, आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई हैं, रसोई में रखा है। बेटे से रसोई खुली नहीं। तब माँ ने आकर छोटी उंगली से छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईश्वर ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा माता मांग सवार रही थी। रसोई में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। माली, मालन और उनके बेटे को ईश्वर गणगौर जी के सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिया उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईश्वर जी जैसा भाग और गौरा जैसा सुहाग सबको देना। गणगौर की कहानी कहता न सुनता न और सारे परिवार को देना। गणगौर व्रत की दूसरी कहानी भगवान शिव और माता पार्वती की। एक बार भगवान शिव व पार्वती जी कैलाश पर्वत से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए उतरे तो सबसे पहले उनको एक गाय मिली जो बहुत ही तड़प रही थी क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था। तो माता पार्वती को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने भगवान से कहा कि मेरे तो आप गांठ बांध दो, मैं ऐसे दुख देख नहीं सकती। तब भगवान बोले, अभी तो बहुत कुछ देखना है। तब दोनों आगे चले तो हथिनी परेशान हो रही थी। फिर आगे चलने पर देखा कि राजा के रजवाड़े से उल्टे निशान हो रहे थे। तब माता गौरा ने भगवान से पूछा, ये क्या हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि राजा की रानी भी गर्भवती है और उसे प्रसव पीड़ा है। तब गौरा जी ने जबरदस्ती भगवान के मना करने पर भी गांठ लगवा ली और कहने लगी कि मुझे कभी भी बच्चा नहीं चाहिए। तब आगे और सैर करने लगे। तब वापस आते समय क्या देखते हैं कि राजा के यहाँ शहनाई बाजे बज रहे हैं और खुशियाँ मनाई जा रही है। रानी बहुत खुश हैं। तब गौरा जी बोली, जब रानी ही बहुत खुश हैं तो मुझे बेटा होवे तो मैं कितनी खुश हूँ। आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दें। तब भगवान ने मना कर दिया और आगे चले तो हथिनी भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और गाय भी बहुत खुश नजर आ रही थी। तब गौरा माता ने भगवान से बहुत जिद की। फिर वे घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुँचे। कुछ दिन बाद गणगौर का दिन आया। औरतें माता गौरा की पूजा करने व अपने सुहाग को अमर रखने के लिए आईं। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुंचने वाली औरतों को बांट दिया। तब भगवान बोले कि तुम्हारी पुजारी ने ब्राह्मणी व बनियानियाँ तो धीरे धीरे सज धज कर अब आएंगी और तुमने सारा सुहाग पहले ही बांट दिया।
तब उनके आने पर गौरा जी ने नैनों में से सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, टिक्की में से रोली निकाली और चिटली उंगली से अमर सुहागिन होने के छींटे दिए और अमर सुहाग को बांटा। हे भगवान, गणगौर माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को ईश्वर गणगौर की कृपा प्राप्त हो और सभी को अमर सुहागन रखें। गणगौर व्रत की तीसरी कहानी। एक बार ईश्वर जी 16 दिन गणगौर के हुए तो सब ससुराल गौरा जी को लेने पहुँचे। वहाँ उनकी माँ ने जितना भी खाना बनाया वे सब खाना ईश्वर जी ने गौरा की परीक्षा लेने के लिए जीम गए। तब माता गणगौर को भूख लगी और वे कहने लगी कि माँ, घर में जो भी खाने को है वो ही मुझे दे दो। तब देखा तो बथुए की 2 पीढ़ी व जल का लोटा मिला, तो गौरा जी ने वो ही खा लिया और पानी पी लिया। तब ईश्वर जी विदाई के लिए जल्दी करने लगे। जब वे ससुराल से विदा हो लिए तब उन्हें रात को जंगल में विश्राम करना पड़ा। माता गौरा को भूख के कारण गहरी नींद आ गई। तब ईश्वर जी ने उनके पेट में देखा तो बथुए की पीढ़ी व जल का लोटा झूल रहा था। भगवान ईश्वर जी ने बाद में गौरा जी से पूछा कि आज तुमने क्या क्या खाया। तब माता जी बोली, आपने खाया वही मैंने खाया। तब भगवान बोले कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पेट में तो बथुए की पीढ़ी व जल का लोटा झूल रहा है। तब गौरा जी को क्रोध हुआ और वे बोली कि आज तो आपने औरत जात के पेट में ढकनी खोली है, आइंदा कभी भी मत खोलना। जवाई को खिला दे और बेटी को कुछ भी। आपने तो मेरी माँ की परीक्षा ले ही ली थी। इसी प्रकार दोनों कैलाश पर्वत पर पहुँचे। धन्यवाद।